Hello friends, welcome to my channel. It's me Krishna Bra. एपिसोड 10 स्टार्टिंग में जीन रोने लगता है और बी बॉम उसे माफी मांगता है और जीन बी बॉम से पूछता है क्या तुम मेरे बारे में ऐसे ही सोचते हो। बी बॉम कहता है क्या तुम रोना बंद कर सकते हो। तभी जीन कुछ नहीं कहता। अगला स्क्रीन पर हमें बी बॉम के दोस्तों को और जिन के दोस्तों को दिखाया जाता है जहाँ सभी दोस्त साथ बैठकर जिन और बी बॉम के रिलेशनशिप के बारे में ही बात कर रहा होता है क्योंकि सभी दोस्तों को अभी तक नहीं पता था कि बी बॉम और जिन के बीच रिलेशनशिप है या नहीं। उस टॉपिक पर ही वो लोग बातचीत कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एम आती है। एक्चुअली गाइस एम ने ही सभी को इकट्ठा किया था इस बारे में मीटिंग करने के लिए। तभी एम वहाँ आती है और एम से वो लोग पूछता है बी बॉम हमारे साथ प्रोजेक्ट कैंपस में जाने के लिए क्यों राजी हो गया। मतलब जो हमें अगला स्क्रीन पर दिखाया गया था कि जिनका क्लासरूम प्रोजेक्ट के लिए बाहर गया था और साथ ही बी बॉम भी गया था जो हमें पहला एपिसोड में दिखाया गया था। तभी एम कहती है क्योंकि मैं बी बॉम को बताया था कि पी मार्क भी जा रहा है कैंपस में जिनका फॉलो करने के लिए। बस इतना ही मैं उसे कहा था और इसीलिए बी बॉम चला गया। तभी मार्क कहता है बी बॉम वास्तव में इतना डरता है कि मैं जिन को उससे ले लूंगा। तभी एम कहती है शायद वो दोनों पहले से ही रिलेशनशिप में है लेकिन इसके बारे में पब्लिश नहीं करना चाहता है। अगला स्क्रीन पर हमें बी बॉम के क्लासरूम का एग्जाम का स्क्रीन दिखाया जाता है। एग्जाम के बाद वो लोग लंच करने के लिए जाता है। तभी वहाँ पर एम आती है और बी बॉम से पूछता है क्या तुम एग्जाम समाप्त होने के बाद घर वापस जा रहे हो क्योंकि तुम तो जिन के साथ ही रहते हो है ना। बी बॉम कहता है मुझे लगता है कि मैं 2 या 3 दिन तक यहाँ रहूंगा। तभी एम जिन के बारे में ही कहती है कि जिन अभी मार्क के साथ खाना खा रहा है। तभी बी बॉम तुरंत जिन के पास चला जाता है। बी बॉम जिन को मार्क से जितना हो सके उतना ही दूर रखने की कोशिश कर रहा था लेकिन मार्क जिन के पास आकर उसके शोल्डर पर हाथ रखकर बात करने लगता है। तभी बी बॉम जिन को वहां से ले आता है और जिन बी बॉम से पूछता है क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है। लेकिन बी बॉम कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। तभी जिन भी पीछे पीछे चला जाता है। वो लोग चला जाने के बाद पी सिंह मार्क से कहता है तुमने तो बहुत अच्छा एक्टिंग किया। एक्चुअली फ्रेंड्स बी बॉम के दोस्त और जिन के दोस्त मिलकर उन दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप है वो ही जानने के लिए प्लान बना रहा था। अगला स्क्रीन पर जीन बी बॉम से पूछता है आज तुम्हारे साथ क्या हुआ। क्या तुम मुझसे पी मार्क के बारे में लेकर नाराज हो। मैं कितनी बार तुम्हें बता चुका हूँ कि मेरे और मार्क के बीच कुछ भी नहीं है। क्या तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो। तभी बी बॉम जिन को गले लगाकर कहता है हाँ। जिन कहता है ऐसा दोबारा मत करना मैं शर्मिंदा महसूस करता हूँ। क्या तुम कल मेरे साथ आओगे तब तुम्हें परेशानी होने की जरूरत नहीं होगी। बीबम कहता है मैं नहीं जा पाऊंगा। मेरी माँ चाहती है कि मैं कल वापस जाऊं। तभी जीन बीबम से पूछता है क्या कुछ गड़बड़ हुआ है। बीबम कहता है कुछ गलत नहीं हुआ है। ये कहकर उसके हाथ पर एक किस करता है और वहां से चला जाता है। अगला स्क्रीन पर हमें जे और शोंग को दिखाया जाता है जो एग्जाम के लिए साथ पढ़ाई कर रहा होता है। अगला स्क्रीन पर पी सिंह जिन से पूछता है क्या तुम एम के स्टेटस देखा। तभी जिन कहता है नहीं क्या है। ये कहकर वो एम के स्टेटस देखता है जहां एम ने दिया था कि किसी के साथ रिलेशन में हूँ। ये देखकर जिन कुछ नहीं कहता और बाहर चला जाता है। तभी एम जिन से कहता है मैं तुम्हारे साथ प्यार करने का नाटक किया था। तुम्हें पता है मैं इसके वजह से बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे और बी बॉम दोनों के ही भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा था क्योंकि बी बॉम तुम्हें पसंद किया था लेकिन मैं
ये सब जानकर भी तुम्हें प्यार करने का नाटक किया, फिर भी पता नहीं तुम कैसे मुझे पसंद करने लगा। ये कहकर वो बहुत रोने लगती है। तभी जीन एम से पूछता है, क्या इसका मतलब ये है कि तुम हमेशा जानती थी कि बी बॉम मुझे पसंद करते हैं? एम कहती है, मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना चाहिए था। जिन कहता है, नहीं, माफी तो मुझे तुमसे मांगना है क्योंकि मैं तुम्हारा एक अच्छा बॉयफ्रेंड नहीं बन पाया, लेकिन आप सभी अच्छा ही है। तभी एम जिन को गले लगाता है और जिन भी उसे पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर बी बम आ जाता है और उन दोनों को ऐसे देख लेता है और वो बहुत चेत होकर वहाँ से चला जाता है। अगला स्क्रीन पर जिन बी बम को कॉल कर रहा होता है, लेकिन बी बम फोन नहीं उठाता है। तभी जीन एम से कॉल करके बीबम के बारे में पूछता है, लेकिन एम को भी बीबम के बारे में पता नहीं होता है क्योंकि बीबम अपना घर चला गया था और वो एसएमएस और कॉल दोनों का ही जवाब नहीं दिया था। एक बार यू का कॉल उठाया और यू बीबम से पूछता है, तुम कहाँ हो? तभी बीबम अपना घर वापस आने का बात उसे कहता है। तभी यू बीबम से घर वापस जाने का कारण पूछता है तो बीबम कहता है कि मैं जीन और एम को उस दिन साथ देख लिया था और मुझे लगता है कि वो दोनों फिर से रिलेशनशिप में हैं। अगला स्क्रीन पर हमें पी सिंह और जैक को दिखाया जाता है, जहां वो दोनों गर्लफ्रेंड के बारे में ही बात कर रहा होता है। फिर हमें जीन और एम को ही दिखाया जाता है, जो बीबम को मिलने के लिए उसका घर चला जाता है। वहां पहुंचकर एम बीबम से कहती है, तुम्हारे अचानक यहाँ वापस आने का वजह यह है कि तुम मुझे और जिन को साथ देख लिया था, है ना? बीबम कहता है, हाँ, तो क्यों पूछ रहे हो? एम कहती है, पिछली बार भी तुम ऐसे ही दूर चला गया था और कुछ भी नहीं बताया, इसलिए तो जीन मुझे पसंद किया। क्या तुम्हें तब अच्छा लगा था? जीन तुम्हें ही पसंद करता है, चलो मेरे साथ जल्दी। ये कहकर बी बॉम को जिन के पास ले आता है। तभी बी बॉम जिन से कहता है, उस दिन एम और तुम्हें गले लगाते हुए देख लिया था, इसलिए मैं वापस चला आया। तभी जीन बीबम से कहता है, बीबम तुम जो सोच रहे हो वो बिल्कुल भी नहीं है। बीबम कहता है, हाँ मुझे पता है, एम ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अगला स्क्रीन पर हमें दिखाया जाता है, बीबम के मॉम जिन से पूछता है कि तुम बीबम के बारे में क्या कुछ बात जानते हो जो बहुत इम्पोर्टेंट है। पता नहीं बीबम को क्या हो गया है, हाल ही में अजीब सा बिहेव कर रहा था। क्या तुम्हें बीबम के गर्लफ्रेंड के बारे में पता है? तभी बीबम कहता है, बेशक जिन को पता है क्योंकि वो भी हमेशा मेरा साथ ही घूमता है। तभी बीबम के मॉम बीबम से पूछता है, तो वो लड़की कौन है, दिखाओ मुझे, मुझे देखना है। ये सब सुनकर जिन कहता है, वो मैं ही हूँ, मैं बीबम का बॉयफ्रेंड हूँ। तभी बीबम के मॉम कुछ नहीं कहता, बॉस उन दोनों को ही देख रहा होता है। तभी बीबम जिनके हाथ पकड़कर कहता है, वो इसके बारे में पहले से ही जानती है, वो सिर्फ तुम्हें सिराना चाहती थी। तभी उसके मॉम हंसने लगता है और उससे कहती है, मुझे माफ कर देना, मुझे इसके बारे में पता था। सच कहूँ तो मुझे ये सब सुनकर हैरानी नहीं होती है, लेकिन सभी माँ अपने बच्चे से पोते का मुख देखना चाहती है। मैंने तुम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बहुत बार सोचा, लेकिन यही मेरी बेटे का खुशी है। इसके अलावा मैं खुद महसूस किया हूँ कि बी बॉम तुम्हें पाकर कितना खुश है और मेरे बेटे की खुशी में ही मेरा खुशी है, तो मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ। यह तुम लोगों के लाइफ है, यह सबसे अच्छा है यदि आप अपनी पसंद में खुश हो। अगला स्क्रीन पर जिन बीबम के मॉम से माफी मांगता है क्योंकि बीबम और जिन का प्यार जैसा भी हो, लेकिन है तो बॉयज लव, इसलिए वो उसके मॉम से माफी मांगता है। तभी उसके मॉम जिन से कहती है कि उसे कोई एतराज नहीं है इस रिलेशनशिप में और कहती है, एक दूसरे का ख्याल रखना। तभी जिन उसके मॉम से कहता है, क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ? तभी उसके मॉम
उसे गले लगाकर कहता है, क्यों नहीं, तुम मेरे बेटे जैसा ही हो। अगला स्क्रीन पर बी बॉम और जिन मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है। तभी बी बॉम जिन से पूछता है, क्या तुम्हें शर्म आती है मुझे डेट करने के लिए? जिन कहता है, बेशक मैं करता हूँ, कौन शर्मिंदा नहीं होगा। लेकिन यह सब कुछ होने से पहले था। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, और इससे मुझे एहसास होता है कि मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। तभी बी बॉम जिन को एक ब्रेसलेट देता है। वो ब्रेसलेट जिन का ही है, जो हमें एपिसोड 1 में दिखाया था। जिन उस ब्रेसलेट को एम से लेने गया था, लेकिन बी बॉम के साथ झगड़ा करके वहाँ ही सो रहा था। तभी बी बॉम उस नेकलेस को ले लिया था। ये सब के बाद जिन फेसबुक पर उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पब्लिश कर देता है। सभी दोस्त उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में जानकर बहुत खुश होता है, और हमें दिखाया जाता है जैक और शोम रिलेशनशिप में आता है, और साथ ही पी सिंह और पेंग रिलेशनशिप में आता है। अगला स्क्रीन पर एम पी बॉम और जिन के पास आती है और एक डॉग गिफ्ट करता है, क्योंकि बी बॉम जिन को प्यार से स्टूपिड डॉग बुलाता है। अगला स्क्रीन पर हमें टीम और बॉल को दिखाया जाता है, जहां बॉल कहीं पर जाने के लिए इंतजार कर रहा होता है। तभी बॉल किम से कहता है, मैं अपने फैमिली का इंतजार कर रहा हूँ, वो मुझे लेने आ रहा है, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया। तभी किम बॉल को अपने साथ ले जाता है, और यही वही एपिसोड खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स, आप लोगों को इस ड्रामा में ज़्यादा क्या अच्छा लगा? अपना थॉट कमेंट पर जरूर शेयर कीजिए मेरे साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।